नमस्कार, टल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देश में लोकसभा चुनाव है, चौथे चरण का मतदान हो चुका है, पूर्ण हो चुका है और पांचवें चरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी हां, और मैं बात कर लूं अगर तमाम पार्टियों की, तो तमाम पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। जनता को लुभाने के तमाम प्रयास जो हैं वो लगातार जारी हैं। वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं और तमाम तरह के वार और पलटवार का दौर भी लगातार जारी है, या यूं कह लूं कि सियासी घमासान लगातार जारी है। कभी पक्ष सत्ता पक्ष पे निशाना साधता है तो कभी सत्ता पक्ष विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आता है। फिलहाल इन सब के बीच जो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि इस चुनावी दौर के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी बात कही है। जी हां, अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के हित के लिए एक बड़ी बात कह दी है और वो ये है कि अखिलेश यादव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब सपा की सरकार सत्ता में थी तब शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन थे, प्रदेश में शिक्षा मित्रों के हालात अच्छे, और फिर से अगर समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष में आती है तो शिक्षा मित्रों के दिन अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और शिक्षा मित्रों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान को शिक्षा मित्र परिवार किस तरीके से देख रहा है, क्या कुछ सोच रहा है और क्या कुछ नई उम्मीदें लेकर बैठा है शिक्षा मित्र परिवार, इन सारे मुद्दों पर जब हमने टेलीफोनिक वार्ता पे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से बात की तो आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता में आखिर क्या कुछ कहा। शिव कुमार जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर तरफ चुनावी माहौल चल रहा है, पार्टियां अपनी अपनी जो मुखिया हैं उनको जिताने का पूरा प्रयास करें, ऐसे शिक्षा मित्रों में क्या हलचल है? देखो, शिक्षा मित्रों का हलचल क्या है। शिक्षा मित्र अपनी समस्या को लेकर संघर्षरत था। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहा है और चुनाव आचार दिन के बाद जैसे आचार संहिता खत्म होगी पुनः जो है अपने को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जी, शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान थे उनकी चुनाव ड्यूटी को लेकर, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये चुनाव ड्यूटी अधिकतर लोगों की P2 पे लग गई है जी, तमाम जनपदों में नहीं लगाई गई और कुछ जगह कुछ जनपदों में देख रेख के लिए वॉलेंटियर टाइप का कर दिए हैं जी, और वो भी लोगों को अपने बूथ पर वोट डाल करके खुद जाना है। जी। बात करूं अगर बीते दिनों की, तो कुछ दिनों पहले संविदा कर्मियों ने चुनाव में लगी ड्यूटी से और ड्यूटी में मिलने वाले मानदेय से नाखुश होकर नाराजगी जताई थी, तो ये पूरा मामला क्या था? आखिर संविदा कर्मी क्यों नाराज थे? ड्यूटी लगना है P2 पे, अगर आप लगा देंगे P3 पे तो कौन करेगा? जी, अब आपने मान लीजिए P2 के आपके कर्मचारी पूरे हो गए तो आपको शिक्षा मित्र को नहीं लगाना चाहिए। जी, अब तमाम जगह आप जो है वॉलेंटियर में 2-3 जनपदों में लगा दिए हैं, जो बच्चे थे, जो लोग पहले से लगे थे बाद में। जी, तो अब चूंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें अधिकारियों के द्वारा बहुत मनमानी की जा रही है। जी। संविदा कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी स्थायी कर्मचारियों के साथ ही लगाई गई है। काम स्थायी कर्मचारियों जितना ही लिया जा रहा है, मेहनत भी स्थायी कर्मियों जितना ही सब संविदा कर्मचारी करे, लेकिन दोनों के मेहनताने के नाम पर मिलने वाले मानदेय में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। इसमें गलती किसकी है? ये भेदभाव आखिर क्यों हो रहा है? यही तो हम लोग लगातार कह रहे हैं सरकार से कि ठेके की प्रथा आप खत्म करिए। संविदा 24 साल हो गया हमको, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए हमारी स्थिति को अगर सुधार चुनाव के बाद हम लोग लगेंगे, नहीं होगा तो फिर नीति पर हम लोग विचार करने के लिए मजबूर हैं। जी, बात करें अगर चुनावी माहौल की और राजनीतिक पार्टियों की, तो जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें कहा गया है कि जो संविदा कर्मचारी हैं अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो उन्हें नियमित कर देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या इन सब चीजों से कर्मचारियों का जो वोट है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? क्या वोट बैंक में कोई फर्क आएगा? देखिए, विचार अपना अपना है, चुनाव है, इसमें कोई किसी को कह नहीं सकता, लेकिन लोगों को अपने जीवन, अपने परिवार के सुरक्षा रक्षा को ध्यान में रखते हुए जी, और सभी पहलुओं और सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए वोट करने की आवश्यकता है। जी, जरूर उन्होंने कहा है, चाहे संविदा कर्मचारी हमारे पास बहुत हैं, सब लोग ठेके पे हैं, रोजगार सेवक है, पंचायत सहायक है, आंगनबाड़ी है, आशा बहू है, हमारे यहाँ रसोइयाँ है, अन्वेषक है, इंटीग्रेटेड टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, एएनएम है, PWD है, वर्क चार्ज है, विकास भवन शाखा में है, आपके सचिवालय शाखा में है, तमाम लोग सारे लोग संविदा पे काम कर रहे हैं। और संविदा का तो निश्चित रूप से शोषण हो रहा है। 6,000, 5,000, 8,000 पे अपना आदमी जीवन बर्बाद करके और अपनी जवानी का समय दे रहा है, तो निश्चित रूप से गलत है। इसको अंकुश लगना चाहिए और सहयोगी सरकारें बने
तो उनको स्थायित्व की तरफ ले जाना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल को जो बच्चों को डिस्टर्ब करके फिर जैसी नौकरी नहीं होनी।